नमस्कार, मैं लोचन बत्रा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने नए ज्ञान के साथ, अपने नए सेशन के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी जाइए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन हमारा जो है वो प्राणायाम के ऊपर रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे योग के अंदर प्राणायाम का क्या स्थान है। उसके बाद हम प्राणायाम के अर्थ के बारे में जानेंगे, प्राणायाम के अंग के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम को योग के अंदर कौन से स्थान पर रखा गया है? प्राणायाम को योग के अंदर चौथे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर है यम, दूसरे पे नियम, तीसरे पे जैसे कि हमने आसन के बारे में जाना था आसन, और चौथे स्थान पर रखा गया है प्राणायाम को। तो अब प्राणायाम के अर्थ के बारे में जानेंगे। प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम भी संस्कृत का ही शब्द है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण प्लस आयाम। अब प्राण का क्या अर्थ है? प्राण का अर्थ है हमारी चेतना शक्ति, हमारी प्राण वायु। जो श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो प्राण से संबंधित है। और आयाम का क्या अर्थ है? किसी चीज़ को नियंत्रण में करना और उसका विस्तार करना या उसको बढ़ाना, यानी कि अपनी चेतना शक्ति को, अपनी प्राण वायु को नियंत्रण में रखना, उसका विस्तार करना, उसको बढ़ाना ही प्राणायाम है। अब बात करते हैं प्राणायाम के अंग की। प्राणायाम के अंग कितने हैं? प्राणायाम के 3 अंग हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक इनहेल, पूरक एक्सेल, कुंभक होल्ड। होल्ड है वो 2 टाइप्स का होता है। हमारा जो कुंभक है, बाहरी कुंभक, आंतरिक कुंभक। अब बाहरी कुंभक क्या है? जब हम एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं और छोड़कर होल्ड करते हैं, कुंभक लगाते हैं, अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं, वो होता है बाहरी कुंभक। और जब हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, भरते हैं और उसको रोक लेते हैं, वो होता है आंतरिक कुंभक। अब इसके बाद बात करेंगे प्राणायाम। हठ योग प्रदीपिका में 8 प्राणायाम के बारे में बात की गई है। पहले स्थान पर आता है सूर्य भेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम जो है हठ योग प्रदीपिका के अंदर आते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमें क्या करना है। प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट करना होता है, सही ब्रीद लेना होता है। जब हम सही ब्रीद लेंगे तभी हम अपने प्राणायाम को सही ढंग से कर सकेंगे। अगर हम ब्रीद ही गलत कर रहे हैं, जो हमारी प्राणवायु है हम उसको ही गलत ले रहे हैं, तो हम अपने प्राणायाम को सही तरीके से नहीं कर सकते, तो उसका हमें बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। तो अब करेक्ट ब्रीदिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कंफर्टेबल पोज में बैठ जाना है। जो भी आपका कंफर्टेबल पोज होगा, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आसन आपका कंफर्टेबल होगा, उसके अंदर बैठेंगे। आपका एक हाथ जो रहेगा आपके पेट के ऊपर रहेगा, दूसरा हाथ आपका अपने घुटनों के ऊपर रहेगा। यहाँ से आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और यहाँ से अपनी आती जाती श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। और साथ में आपका ध्यान जो है आपके पेट के ऊपर भी रहेगा कि आप श्वास ले रहे हैं तो आपके पेट की क्या मूवमेंट हो रही है, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तब आपके पेट की क्या मूवमेंट हो रही है। तो चलिए आंखों को बंद कीजिए और अपने एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रखिए, दूसरे हाथ को अपने घुटनों के ऊपर रखिए और ऑब्जर्व कीजिए अपनी ब्रीदिंग को और अपनी पेट की मूवमेंट को। अपनी ब्रीदिंग के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को देखना है और अपने पेट की मूवमेंट को देखना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। बस आपने अपनी आती जाती श्वासों को देखना है। श्वास लेते हुए आपकी पेट की क्या मूवमेंट हो रही है, श्वास छोड़ते समय आपकी पेट की क्या मूवमेंट हो रही है। अगर आप अपना हाथ रखोगे तो उससे आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा, पता चल जाएगा कि आपके पेट की क्या मूवमेंट हो रही है। अगर तो आप श्वास भर रहे हैं, आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है,
पेट फूल रहा है तो इट मीन्स करेक्ट ब्रीदिंग, मतलब आप सही ब्रीद कर रहे हैं। और जब छोड़ रहे हैं पेट अंदर की तरफ जा रहा है। श्वास लेते हुए आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, फूलेगा, और श्वास छोड़ते समय आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। ये है हमारी करेक्ट ब्रीदिंग। सबसे पहले हम अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। इनहेल, पेट बाहर की तरफ निकलेगा। जिस तरह से गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है तो गुब्बारा जो है फूलता है, उसी तरह से जो हमारी प्राणवायु है जब हमारे अंदर जाती है तो हमारा पेट फूलेगा, और जब हम छोड़ेंगे श्वास को तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। दोनों हाथ अपने नीज के ऊपर रखेंगे, अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो ये है हमारी करेक्ट ब्रीदिंग। जब हम श्वास को भरते हैं हमारा पेट बाहर की तरफ आता है, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ आता है। ये है बिल्कुल करेक्ट ब्रीदिंग, यानी कि योगिक ब्रीद। जो योगिक ब्रीद होती है वो इस तरह से ही ली जाती है। जब ये अब आपकी ब्रीदिंग करेक्ट हो जाए, उसके बाद प्राणायाम में से सबसे पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 3 मुख्य नाड़ियां मानी गई हैं। वो है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। अब ये ईड़ा नाड़ी क्या है? हमारी सूर्य नाड़ी, हमारी राइट नोस्टिल। और जो ये पिंगला नाड़ी है वो क्या है? वो हमारी लेफ्ट नोस्टिल, यानी कि हमारी चंद्र नाड़ी। इन दोनों के बीच में से ही होकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, जो कि दिखाई नहीं देती। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर चक्रास दिखाई नहीं देते, उसी तरह से यह भी नाड़ी जो है दिखाई नहीं देती। तो चलिए अब इन प्राणायाम को करने से पहले हमें क्या करना है ना। प्राणायाम को शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले अपने नोस्ट्रिल को क्लीन अप करना होता है, उनकी क्लीनिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? नाड़ी मतलब हमारी जो शरीर के अंदर नाड़ियां हैं वो, शोधन मतलब उनको क्लीन अप करना, यानी कि अपनी नाड़ियों का क्लीन करना। जब हमारी नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारी जो नाड़ियां हैं वो क्लीन हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, हम जब अपने प्राणायाम को आगे बढ़ाएंगे तो हमें श्वास लेने और छोड़ने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। हम बिल्कुल स्मूथली श्वास को ले सकते हैं, स्मूथली श्वास को छोड़ सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के हम अपने प्राणायाम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है? जो बिगिनर्स हैं वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले अपनी एक ही नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, फिर दूसरी नोस्ट्रिल से ही सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, अल्टरनेट नहीं करेंगे। अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो शुरुआत कैसे करेंगे? वो एक ही नोस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट पे नहीं आएंगे एकदम से। पहले एक साइड से लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड से लेंगे, छोड़ेंगे। इससे क्या होगी, हमारी नाड़ियाँ जो हैं वो क्लीन हो जाएंगी, जो भी उसके अंदर रुकावट है वो सब दूर हो जाएंगी। फिर हम उसके बाद अपनी अल्टरनेट ब्रीदिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक ही नोस्ट्रिल से। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। हमारी जो राइट साइड है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य नाड़ी को, और जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो जो है चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य हमें गर्मी देता है, एनर्जी देता है। तो हमें अब समर में क्या चाहिए? कूलनेस चाहिए। जो हमारी लेफ्ट साइड है वो मून को रिप्रेजेंट करती है, तो वो हमें कूलनेस देगी, हमें शीतलता प्रदान करेगी। तो हम अपने प्राणायाम गर्मियों में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड से। लेकिन जिनका बीपी हाई है या जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। और जिनका बीपी लो रहता है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो राइट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीपी पहले ही उनका लो है। अगर वो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो उनकी बॉडी और कूल हो जाएगी, जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लो बीपी वाले जो है वो राइट से ही स्टार्ट करेंगे।
हाई बीपी वाले जो हैं वो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरह से करना है। सबसे पहले हम अपने हाथ की मुद्रा बनाएंगे। जिस तरह से आपका ये हैंड है, आप अपने सीधे हाथ को लेंगे, आप राइट हैंड को लेंगे। उसके लिए आपकी जो दो बीच की दो फिंगर्स हैं, आपकी मिडल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, आप इसको इस तरह से एक साथ कर लेंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर जो है पीछे की तरफ रहेगी। आपके राइट नोस्टिल पे राइट साइड यानी कि राइट नोस्टिल पर आपका राइट थंब रहेगा और लेफ्ट साइड पे आपकी फिंगर्स रहेंगी। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ पे आईब्रोज के बीच में रहेंगी, यहाँ पे क्यों रहेगी, यहाँ पे जो हमारा होता है आज्ञा चक्र होता है, हमारी जो बॉडी के अंदर चक्र है उसमें से एक चक्र होता है आज्ञा चक्र। हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पे होता है हमारा आज्ञा चक्र। जब हम इस फिंगर को यहाँ से इस पॉइंट को प्रेस करेंगे यहाँ से, तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ की मुद्रा बनाएंगे, अपने नोस्टिल पे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, आंखें बंद रहेंगी। यहाँ से आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल करते हुए पेट बाहर, एक्सेल करते हुए पेट अंदर, और बिल्कुल स्मूथली आपने ब्रीथ लेनी है और छोड़नी है। जब आपने एक बार इनहेल किया और एक बार एक्सेल किया तो आपका एक राउंड जो एक बार है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने 5 बार करना है एक नोस्टिल से। फिर उसके बाद जिससे हो गया है लेफ्ट साइड को बंद कर देना है, राइट साइड को खोलना है। वहां से भी सेम आपने इनहेल, एक्सेल, 1 टाइम हो गया ये। इसी तरह से आपने 5 बार करना है और आपने 5-5 बार के 3 राउंड करने हैं। 3 राउंड से इसकी शुरुआत करनी है। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, धीरे धीरे 10 तक करेंगे। और ये एकदम से या एक दिन में नहीं करना, इसको 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। आपने बढ़ाते बढ़ाते आप जितना इसको कर सकते हैं उतना आपने करना है। जब आप स्मूथली बिल्कुल कर पाएँ उसके बाद आप अल्टरनेट ब्रीदिंग पे आएंगे। अल्टरनेट ब्रीदिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेम आपने अपने हाथ की मुद्रा को बनाना है, रखना है, इंडेक्स फिंगर को आज्ञा चक्र के ऊपर रखना है और यहाँ से आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। इनहेल, श्वास को भरेंगे, फिर बंद कर देंगे लेफ्ट नोस्टिल और फिर राइट से छोड़ेंगे। अब यहीं से राइट से भरेंगे श्वासों को, फिर बंद कर लेंगे, फिर लेफ्ट पे वापस आकर छोड़ देंगे। ये आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में आपने इसी के ही 3 राउंड करने हैं। 3 राउंड से शुरुआत कीजिए आप और फिर इसको भी आप धीरे धीरे बढ़ाइए। आपने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये आपका एक राउंड हुआ। इसी तरह से आप 3 राउंड करेंगे। एकदम से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। अपनी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आप उसको एकदम से नहीं बढ़ाएंगे और फोर्सफुली भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रेशर है सीधा हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। जो कि हमारी जो ये एक्सरसाइज है अगर हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम भी हार्मफुल हो सकता है और हमारा हार्ट भी हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे बढ़ाइए, बेनिफिट्स लेने के लिए बढ़ाइए। अपने शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। हर काम को अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना चाहिए, धीरे धीरे से करना चाहिए ताकि उसके बेनिफिट्स हमें मिले, हमारी बॉडी हार्म ना हो। तो इसको ध्यान से कीजिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, कीजिए। अगले यौगिक अभ्यास के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।